सड़क के किनारे ट्रैफिक के शोर के बीच एक परिवार खाना बना रहा था। इस परिवार के मुख्य सदस्य थे टाइगर और कालू। यह लोग जहां भी जाते, यह दोनों भी उसके साथ होते। इस परिवार के घर की छत बहुत बड़ी थी, मानो पूरा आसमान, और छत जितना बड़ा ही उनका दिल। यह परिवार अपने पहले टाइगर और कालू को खाना खिलाते। मुझे दूर से आता देख आकाश खुश हो गया और झूमने लगा, मानो मैं उनकी कोई खोई हुई दोस्त हूँ। वह छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता। उड़ते हुए पत्ते, एक चम्मच दाल या कालू की पूंछ हिलते देखकर उसे खुश होने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत ही नहीं थी। मैं खाली हाथ उनके पास गई और पूछा, आपके पास कितनी कम सुविधाएं हैं। कई रातें आप भूखे पेट सोते होगे, फिर भी मैंने आपको हमेशा खुश देखा है। ऐसा क्या है जो आपको इतना खुश रखता है? आकाश के पिता ने कहा, हम लोग कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करने जाते हैं। मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि हमें जो भी मिले उसका कुछ हिस्सा किसी को देना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो या साधु या कोई भी जो इस बेघर जगह को घर समझ कर आए। मैं चौंक गई जब उसकी माँ को देखा, जो चलने में असमर्थ थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने कहा कि खुशी वह नहीं है जो हमारे पास है, खुशी वह है जो हम किसी के साथ बांट सके। और भगवान की कृपा से हमारे परिवार को इस खुशियों की चाबी मिल गई है। मेरा दिल भर आया जब मैं राशन किट लेकर लौटी। तब आकाश की खुशी आसमान छू रही थी। उसे तो बस खुश होने का एक छोटा सा बहाना चाहिए। बिस्किट देखकर उसने कहा, दीदी आप कालू के लिए भी बिस्किट लाए हो? उनकी माँ ने कहा, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, अभी सब्जी बन जाएगी, आप खाना खाकर ही जाना। मैंने कहा कि मैं रुक नहीं सकती, लेकिन आपकी भावनाओं के लिए मैं जो भी है वो खुशी से खाऊंगी। मैं आकाश के लिए एक सरप्राइज लाई। कुकीज का बॉक्स खोलने से पहले उसने उसमें लगे ग्राफिक्स को देखा और कहा, दीदी क्या यह मैं हूँ? ये देखो, बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ, मुस्कुराना मानो उसकी पहचान बन गई थी। कुकीज की खुशी बढ़ाने के लिए उसने परिवार के नियमों के अनुसार उसमें से कुछ मेरे साथ भी बांटी। यह परिवार वास्तव में समझता था, यदि आप खुशी से जीना चाहते हो तो आपको देना सीखना होगा।